नमस्ते सर, राधे राधे। नमस्कार। सर, आज हम एक पॉडकास्ट करेंगे और इस पॉडकास्ट का नाम रहेगा सवाल जवाब। अच्छा। जिसमें सभी छात्रों के, स्टूडेंट्स के या फिर जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके जो भी सवाल रहेंगे तो कोशिश किया जाएगा कि उनके जवाब इसमें दिया जाए। क्योंकि प्रतिदिन देखते हैं हम, कमेंट आते रहते हैं तरह तरह के, तो अब हर व्यक्ति को कमेंट में जाके स्पेशली समझाना, और वो समझ भी नहीं पाएंगे। आप किसी को मैसेज लिखिए तो और ऐसे भी आते रहते हैं कि एग्ज़ाम है, ये है, वो है। तो सोचा गया कि एक वीडियो ही बनाया जाए। इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ाते तो है हम एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से पढ़ाएंगे जितना हो सकेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा हमें और चीज़ों के लिए भी गाइड करना चाहिए। हर व्यक्ति को हमेशा ज़रूरत होती है कि कोई समय समय पे गाइड करे, समझाए, उनके सभी सवालों का जवाब दे, उनकी समस्या को सुने और बताए कि अब आपको क्या करना है, यहाँ से आगे आपका क्या स्टेप होगा। तो वो आदमी जल्दी सफलता को प्राप्त कर लेगा और चीज़ों से घबराएगा भी नहीं। तो इसी को लेके आज हमारा एक प्रश्न है आपसे। हम्म। प्रश्न ये है कि एक कमेंट आया था किसी का कल, कि उन्होंने पूछा था कि मैम, ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हमारे पास समस्याएं बहुत आ जाती हैं। लगता है कि एकदम चुनौती एक तो परीक्षा की है और एक प्रकृति हमारी अग्नि परीक्षा ले रही है। जैसे किसी का स्वयं स्वास्थ्य खराब हो गया है, अब 20 दिन 1 महीने बाद परीक्षा लगी है, खुद की तबीयत खराब हो जा रही है। पता चल रहा है किसी के माता की तबीयत खराब हो जा रही है, बहुत सीरियस, किसी के पिता सीरियस, किसी के बच्चे सीरियस, किसी को आर्थिक समस्या आ जा रही है। तो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम टाइम में होती हैं। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे निपटे और खुद को कैसे मोटिवेट रखें और पढ़ाई के लिए फोकस रखें, क्योंकि लास्ट टाइम में हमको इन सब चीज़ों पे थोड़ा कम ध्यान देना पड़ेगा। मेन हमारा गोल पढ़ाई होनी चाहिए, तो हम भटक जाते हैं। तो इनके लिए आप कुछ उपाय बताएं कि क्या करें हम। अच्छा। सबसे पहले तो ये जानना होगा उनको, जो मान लीजिए जो परीक्षा दे रहे हैं या जो कॉम्पिटिटर है और उनका नज़दीक आ गया एग्ज़ाम, तो उनको ये लगता है कि हम समस्या में घिर गए हैं। एक्चुअली में समस्या ऐसा नहीं है कि उसी समय आई है, समस्या पहले से भी थी। समस्या पहले से भी थी, उस समय भी है, वही समस्या है, सेम सिचुएशन है। लेकिन होता ये है कि जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर आ जाता है, जब कोई कोई काम हमको जो है करना फिक्स हो जाता है और उसके लिए समय जब करीब आ जाता है, तो उस पर जो है हम समय नहीं दे पा रहे हैं, पूरा समय जब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पहले से हम कहीं भी बजे हुए हैं। पहले हम तो मौज मस्ती किए या चाहे कम पढ़ रहे हैं, अब जो है वो काम हम अधूरा छोड़े हुए कि चलिए परीक्षा आएगा तो करेंगे। जब परीक्षा जब नज़दीक आती है तो अब वो उसको पूरा करने के लिए समय चाहिए होता है। आज जो समय जो है हम पहले से हमारी आदत है ये करने की, वो करने की, घूमने की, थोड़ा तमाम तरह के कुछ कामें हैं, स्वतंत्र तो कोई व्यक्ति नहीं है। तो जब हम पढ़ने की, अब हम समय मांगते हैं कि हमको पढ़ने के लिए समय मिले, तो कोई अब जब से पढ़ेंगे तो कोई कहेगा अरे भाई ये काम नहीं किए, वो काम नहीं किए, तुम्हारा वो छूटा हुआ, क्योंकि आप पहले से तो करते आ रहे थे ना, या घूमते आ रहे थे, जो भी चीज़ें हैं। तो अब आपको बोझ थोड़ा सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हाँ मेरे ऊपर समस्याएं आ रही है, बहुत सारे समस्याएं हैं। जैसे हम कहें कि आप जैसे रोड पे चल रहे हैं और आप जब सोचते हैं कि मेरे पास अगर कोई कह देगा यार थोड़ा अच्छी गाड़ी वाड़ी खरीद लो या कोई अच्छा चीज़ खरीद लो, कोई भी चीज़, अगर किसी चीज़ का अगर आपको याद दिला दिया, मान लो कहते कि थोड़ा घर और अपना बनवा लो, तो जब याद दिला दिए तो अब रास्ते में चलेंगे तो आपको खूब घर के, अगर घर के बारे में सोच रहे हैं तो घर देखेंगे, हाँ यार ये भी अच्छा है, देखिए ये इसका घर बड़ा अच्छा है, इसका अच्छा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसी समय आपको घर दिख रहा है, घर पहले भी थे लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उसी तरह समस्याएं आपके सामने पहले भी थी लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको ध्यान देने की जरूरतें नहीं थी। ठीक है, वो सब समय के अनुसार चल रहा था, क्योंकि आपको जो है समय बचाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। किसी भी काम के लिए आप पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हुए थे। यदि आप पूर्ण रूप से पहले से ही समर्पित रहे होते, ठीक है, तो ये समस्या आपके सामने नहीं आती। बात समझ रहे हैं? अच्छा चलिए, मान लीजिए अगर कोई समस्या आ भी गई, मान लीजिए समस्या आ रही है, ठीक है, आपके सामने समस्या आ रही है, तो उसका वो क्यों आ रही है, कई कारण हो सकते हैं उसके, कई कारण हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि जब परीक्षा आ गई तो उसका आप तनाव ले रहे हैं, दबाव आ रहा है, कुछ जो है घर वालों का दबाव है,
कुछ लोगों की बातों का दबाव है, क्योंकि आप जब नया काम शुरू कर रहे हैं वही काम आप पहले से करते आते, तो कोई किसी को अखरता नहीं, किसी को बुझाता नहीं। ठीक है, अब आप परीक्षा आ गई तो आप पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने के लिए आप समय ले रहे हैं, तो अब किसी को ज्वेलस होगी, बात समझ, कोई कहेगा अरे चलो ये काम करो वो काम करो, थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, अजीब लगेगा उसको, सामने वाले को अजीब लगेगा, और आपको तो लग ही रहा है क्योंकि परीक्षा आ गया, आपको पढ़ना है, अब थोड़ा सा अजीब तो उलझन हो ही रही है। ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि करे क्या। एक तो ये चीजें होती है कि परीक्षा नजदीक आएगी, अब क्या करे, 2 महीना बचा है, एक तो प्रेशर खुद मेरा है, मेरी परीक्षा ने दिया हुआ है, एक तो प्रेशर ये है, और दूसरा जो है जो हमारे साथ रह रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज की है कि समय भी हमारे पास नहीं है, कम समय में हमको करना है, तो समय का भी प्रेशर है, तो ये भी हमारे ऊपर तनाव बन रहा है, दबाव बन रहा है हमारे मस्तिष्क के ऊपर, तो घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, हम नींद नहीं ले पा रहे हैं, सही से सो नहीं पा रहे हैं। तो जब सही से हम सोएंगे नहीं तो मस्तिष्क हमको क्या करेगा, परेशान करेगा, दर्द करेगा, सर दर्द होगी, उलझन होगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, तो हम घबरा घबरा करके जो है किसी पर कुछ भी बोलेंगे, उटपटांग चीजें बोलेंगे, उनकी बातों को जो है हम गंभीरता से सुनेंगे नहीं, सीरियस लेंगे ही नहीं, वो कुछ भी बोलेंगे हम झपट पड़ेंगे बिल्ली की तरह खुद ही, अब नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उलझन में हैं, समस्या में हैं, तनाव है मेरे ऊपर, समय को लेकर, एग्जाम के लेकर, परीक्षा के लेकर, इधर क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है, क्वेश्चन भी सामने आ रहा है तो उलझने दे रहा है। तो ये सब जो तनाव है, हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि अभी हमारे ऊपर सर पे जो है समस्या आ गई, समस्या पहले से भी थी, लेकिन उलझन अब आया है, अब उलझन आ गया है, अब प्रेशर आ गया है, तो ये दिख रहा है मुझको जो है, अब ये दिख रहा है। ठीक है, कुछ तो है कि जैसे मान लीजिए अपने ऊपर हमको ये लगता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या कहेंगे, क्या समस्याएं आएंगी, कैसे दूर होगा। परिस्थितियां को आप देख रहे हैं, अपने ऊपर संकट महसूस कर रहे हैं, अपने भविष्य को भी देख रहे हैं, भविष्य में संकट, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम, तो तमाम चीजें आ रही हैं, तो उसको लेकर के आप उलझे हुए हैं और उसी का आप तनाव झेल रहे हैं। ठीक है, पहले पहले जो है किसी भी काम को इतना सीरियस नहीं लेते थे, सब हल्के में लेते थे, क्योंकि सीरियस वाला कोई काम ही नहीं था, जिम्मेदारी वाला कोई काम ही नहीं था, हल्के में लेते थे। लेकिन अब जब परीक्षा आ गई है, आप परीक्षा को थोड़ा गंभीरता से ले रहे हैं, तो जब परीक्षा को आप गंभीरता से ले रहे हैं तो आपके अंदर बदलाव आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पहले आप सीरियस नहीं हो रहे थे, सीरियस हो रहे हैं, तो चूंकि जब बदलाव आएगा तो वो आपके शरीर पर इफेक्ट डालेगा, आपके मन पे इफेक्ट डालेगा, आपके जो है हृदय पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मानसिक रूप से आप क्या होते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं इसको लेकर के। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन पहले आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, किसी चीज का तनाव नहीं था, किए नहीं किए, तो क्योंकि अपना समय तो खाली था। ठीक है, लेकिन अब अपना समय खाली नहीं है, अब आप उलझ चुके हैं। ठीक है, अब परिवार की जो है देखें तो जिम्मेदारियां भी है आपके ऊपर, बहुत लोग हैं ऐसे कि परिवार की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो अपना खाली हैं, लेकिन कुछ लोग जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं, तो जिम्मेदारी के साथ पढ़ना वो भी उनको और तनाव में झोंक रहा है, वो और प्रेशर दे रहा है कि ये भी करें वो भी करें, कैसे कर पाएंगे, हो नहीं पाएगा। ठीक है, तमाम खर्चे हैं, आर्थिक समस्या भी उनको तबाह कर रही है, उनको परेशान कर रही है। ठीक है, और इन सब चीज़ों में जो है उलझे उलझे जो है थकान हो जा रही है। मान लीजिए आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो भी थकान हो रही है। ठीक है, बैठ के पढ़ेंगे तो थकान ही होगी, तो पढ़ाई के समय में भी आपको थकान सा महसूस हो जा रहा है, मानसिक रूप से भी थक रहे हैं, शारीरिक रूप से भी थक रहे हैं, दोनों चीजें हैं। अब वो थकान जो है आपको ये फील करा रहा है कि हमारे ऊपर बड़ी समस्या है। तो मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि समस्या अभी नहीं आई है, समस्या पहले थी, अभी बस एक चीज आई है कि परीक्षा का डेट आ गया है। ठीक है, और पूरा मौज मस्ती थी, पहले सीरियस नहीं हुए, न पहले जो है हम कहीं जुड़ करके पढ़े, न उसको सीरियस ले रहे थे, जब डेट लगा तब हम थोड़ा सीरियस हुए। ठीक है, तो जब हमारे पास समय कम होगा, मान लीजिए हमारे पास जब समय कम है, तो कम समय में मुझको जो है जब हम सिलेबस देख रहे हैं, हमारा सिलेबस जो इतना बड़ा सा सिलेबस है, ठीक है, और समय हमारे पास 2 महीने या 30 दिन या 40 दिन, तो इसमें वो कैसे कवर हो सकता है? जो चीज साल भर पढ़ने पर कवर हो सकती है उसको आप 2 महीने में कैसे कवर करें? जब 2 महीने में कवर नहीं होगा तो आपको बेचैनी तो होगी ही होगी ना, घबराहट भी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब फार्म भर दिए नहीं, आप अपना लक्ष्य टारगेट कर लिए ना कि मुझको करना क्या है, तो आप वहीं से लग जाइए, शुरू से ही लग जाइए। फार्म भरा है या ना भरा,
जब आपको वही करना है तो उस काम में लग जाते, जब लग जाते तो ये तनाव झेलने को नहीं मिलता। बात समझ रहे हैं? अब मान लीजिए इसमें आप तनाव झेल ही रहे हैं, मान लीजिए सब कुछ गलती हो ही गई है, जो हो गया है, तो अब इससे उबरे कैसे, इससे बाहर कैसे निकले, ये भी तो एक समस्या है। ये भी समस्या है कि इससे हम निदान कैसे पाए। तो अब निदान यही है अंतिम समय में, अगर उसको देखा जाए, कि आपको जो है सबसे पहले ये समझना होगा कि मुझे करना क्या है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, सबसे जरूरी मेरे लिए क्या है, ये आपको पहले पहचानना। यदि आप पहचान लेंगे कि मेरे लिए जरूरी क्या है, तो उस जरूरी काम को पहले, उसी काम को प्राथमिकता दी, सबसे पहले वही काम करना है। बात समझ रहे हैं? सबसे पहले अपने काम को प्राथमिकता दीजिए। ऐसा थोड़ा नहीं है कि हर काम जरूरी ही होगा, कुछ तो काम ऐसा होगा जिसको अगर नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो उन कामों को आप छोड़ दीजिए। आप पहचानिए, कामों को पहचानिए कि कौन सा काम अगर नहीं करेंगे तो भी हमारा काम चल सकता है, उस काम को छोड़िए। ठीक है, आपने लक्ष्य अगर डिसाइड किया है कि मुझे जो है शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए क्या आपको लगता है कि पढ़ाई के अलावा अदर काम करके शिक्षक बना जा सकता है? आप इसको पहचानिए, तो आपको आंसर मिलेगा कि नहीं, पढ़ाई करने पर ही हम शिक्षक बन सकते हैं, दूसरा किसी काम से नहीं बन। तो यही काम मेन हो गया, ये काम आपका क्या होगा, पहला काम हो गया, इसी को करिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई काम करवे ना करिए। अब मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, कोई भी घरेलू काम है, कोई भी वर्क है, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं ये सवाल जो है, इन्होंने कहा कि किसी सवाल भी लगभग महिला की ही ओर से आया है, क्योंकि घरेलू काम काज की वजह से जो है ज़्यादातर महिलाएं ही डिस्टर्ब रहती हैं, पुरुष में तो उतना नहीं है। तो उनके लिए मैं कहूँ कि उनको ये देखना होगा कि कौन सा काम जो है ज़्यादा जरूरी है, मतलब पढ़ाई का तो हो ही गया, मतलब और काम जिसको करना अनिवार्य है उनको कर ले। और थोड़ा जो काम लगे कि नहीं कोई फुटकल है, छोटे मोटे काम है, तो उनको छोड़ दीजिए, उनको बाद में कर लीजिएगा, जब आप पढ़ाई से उब जाइएगा तब उसको जाके थोड़ा कर लीजिएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन जो सीरियस वाला काम है उसको पहले करिए। अब पढ़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले अपने 24 घंटा आपको मिला है, उस समय का जो है एक टाइम टेबल बनाइए, एक लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट को पूरा करने की कोशिश करिए। अपने हिसाब से बना लीजिए, अपने समय के अनुसार बनाइए। तो सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए, समय प्रबंधन बनाइए, अपने समय की व्यवस्था कीजिए कि क्या कितने समय में क्या क्या करना है, क्या आवश्यक है क्या नहीं है। और दूसरी चीजें, कोई कुछ भी कहे अपने आप को सकारात्मक रखिए, बातें सबकी सुनिए, लेकिन सबका जवाब देने की कोशिश न करिए। जब जवाब देने की कोशिश करेंगे तो भी आपके ऊपर तनाव आएगा, प्रेशर आएगा। बात समझ रहे हैं? आप बस ये सोचिए कि मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, मेरा काम, मुझे अभी एग्जाम बीट करना है। तो जब आप इसमें लगे रहेंगे तब आपको तनाव जो है कम फील होगा। अगर आप उलझ उलझ करके किसी का जवाब देंगे, किसी की बातों को सुनेंगे बार बार, तो उससे प्रेशर पड़ेगा आपके मस्तिष्क पे। आप सोचेंगे कि ये कह दें, ये कह दें। अच्छा मान लीजिए भीड़ भी गए, मान लिया अपनी बातें उनसे कह भी दिए, लड़ गए, झगड़ गए, उसके बाद जब बात खत्म हो जाएगी तो भी जब पढ़ने बैठेंगे तो भी आपको वही चीज़ें याद आएंगी। बात समझ रहे हैं? वही चीज़ें याद आएंगी, बार बार जो है आप यही कहेंगे कि क्या पढ़ें। बार बार आप सोचेंगे कि क्या पढ़ें, मेरा मन तो उधर है, मुझको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, मैं उसको तो ये कहना भूल ही गया। तो क्या पढ़ेंगे भाई, जब हमारे दिमाग में तो कुछ और चल रहा है कि जो जो कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगा कि मैंने कहीं नहीं पाया है, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपके बार बार दिमाग में ये गया पढ़ाई मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, क्या पढ़े? तो उलझन होगी, झिझक आएगी, खींच बढ़ेगा अपने ऊपर। बात समझ रहे हैं? क्योंकि कुछ चीजें आपके, जैसे हम ही आपको कुछ बातें बता रहे हैं ना, ये प्रश्न का जवाब दे रहे हैं ना, लेकिन कुछ चीजें अब मुझे बाद में फील होगा कि ये भी मैं चाहता तो ये भी बता सकता था, मतलब कुछ बातें मेरी अधूरी रह जाएंगी। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह आप भी जब किसी को जवाब देने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर कुछ बातें जब रह जाती है, अधूरी रह जाती है, शेष बची रह जाती है, उसको आप अब जब बात खत्म हो गई तो अब आपके मन में आएगा कि ये भी बात तो कह सकते थे। ठीक है, फिर घूम के कुछ और बात आएगी कि ये भी कह सकते थे। बात समझ? अब कुछ देर तक आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, हो सकता है कि उस दिन बिल्कुल ही न लगे, पूरा दिन ही नुकसान हो जाए आपका। ठीक है, तो ऐसी बातें ना करिए, एकदम सकारात्मक अपने को रहिए और
पढ़ते समय थोड़ा ब्रेक ले लेकर पढ़िए, आराम कर करके थोड़ा पढ़िए, ठीक है। थोड़ा घूम के पढ़िए, बैठे बैठे एकदम ना पढ़िए, थोड़ा खड़े होकर के किताबों लेकर पढ़ लिया करिए। थोड़ा थोड़ा बैठ गए फिर सोच रहे हैं, ठीक है, जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनको रिकॉल कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेक दे दे करके पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लगातार आप बस पढ़ते जाइए, उससे भी उबन महसूस होती है, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि अपने काम को प्राथमिकता दीजिए, तो आप अपने काम को पहचान लीजिए कि मेरा काम क्या है, उसको प्राथमिकता देने की कोशिश करिए, ठीक है। और जो जो चीज़ें जो है, जैसे मान लीजिए कुछ उलझने होती हैं, कुछ जो है एक प्रकार से विकर्षण मान लीजिए, जिधर नहीं जाना है, जिस चीज़ को नहीं करना है उधर भी आप उलझ जाते हैं, तो आप बचिए, विकर्षण से बचिए, ठीक है। किसी वो बेकार चीज़ों की ओर आकर्षित न होइए, ठीक है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से आपने समझाया। सर, एक और प्रश्न था आपसे कि ये तो ठीक हो गया कि जो लोग स्टार्टिंग से तैयारी नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत उनको प्रेशर आता है तैयारी को लेके, पढ़ाई को लेके। लेकिन सर, जो लोग स्टार्टिंग से भी तैयारी किए हैं, बहुत अच्छी तैयारी किए हैं और अब भी पढ़ ही रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। जैसे एक हैं हमारे ही स्टूडेंट पढ़ती हैं, तो उनके साथ ऐसा हुआ कि अब पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, शुरू से भी बहुत पढ़ी हैं, लेकिन जैसे किसी के माता पिता बच्चे, अब उनकी माता को कैंसर हो गया है, उनकी माता जी को, तो अब उनका दिमाग पूरी तरह से वहाँ लग गया है, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई है मेंटली। अब 20 दिन बाद उनकी एग्ज़ाम है और दिमाग से वो या फिर अपने आप को मतलब वो ये मान रही हैं कि हम मम्मी के लिए कुछ नहीं कर पाए, उनके पास नहीं रह पाए, हमारी परीक्षा है, हम पढ़ाई करें कि उनको देखें। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे हम कैसे बाहर निकले, इसका क्या उपाय है? तो आपको लगता है कि जिनका भी ये सवाल है, चाहे जिनकी भी ये समस्या है, तो क्या उनको लगता है, अगर मैं कह रहा हूँ कि आप भी माँ और पिता की भूमिका में हैं, आप ये सोचिए, सपोज दैट कि आप बीमार हैं, तो क्या आप ये सोचते हैं कि बेटा मेरे पास जो है कि यह मेरी देख रेख करे, जीवन में सफल ना हो? क्या इससे आप खुश रहेंगे? अगर आप माँ की भूमिका में हैं तो क्या आप सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो है अपनी जो है तरक्की को छोड़ करके मेरे यहाँ लगा रहे, या मेरा जो है सेवा सत्कार करे? कतई नहीं हो सकता, ये माँ का विचार हो ही नहीं सकता है। माँ अपने दुख खुद सह लेती है, ठीक है। यदि आप सफल हो जाते हैं तो उसको अपना दुख छोटा नजर आता है। जी सर, माँ का समझे? तो ये विचार हो सकता है, लेकिन हमारा भी तो कुछ कर्म होता है उनके प्रति। नहीं, वो ठीक है, वो लेकिन सब कुछ सह लेंगे, लेकिन हम भी तो, हाँ, हम कैसे उन्हें छोड़ दें? नहीं, तो ये, आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, उनके जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए कह रहे हैं। जी, वो सपना वही देखे हैं कि मेरे बच्चे जो है खुश रहें, जहां भी रहें खुश रहें, उनका यही सपना है। और अपना लक्ष्य आप छोड़ करके चाहे उनकी सेवा ही करते रह जाए और जीवन में सफल ना हो, तो उनको अंतिम समय तक आपकी चिंता रहेगी। तो आप जो है उनको खुश होकर के उनको जाने नहीं दिया, दुखी ही जाने दिया है। लेकिन यदि आप सफल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है ना, मरना तो सबको है। तो मैं जी, कह रहा हूं कि यदि ये उनको पता चल जाए कि हमारे बच्चे सफल हो गए हैं, तो उनको किसी भी चीज का दुख नहीं रह जाता है। बात समझ रहे हैं? उनको सारी जितनी भी उनके जो पीड़ा है, दुख है, जो भी बीमारी का दुख है, वो उनको तुच्छ लगता है, उस समय एकदम छोटा नजर आने लगेगा, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि चाहे कोई भी माँ बाप हो, वो ये कहीं सपना देखते हैं कि हमारे बच्चे पर दुख ना आए, हमारे पर पूरा दुख आ जाए, बच्चे का भी दुख मुझी पे आ जाए। उनकी कभी ऐसी भावना नहीं रहती है। तो आपको ये चीजें समझना होगा, आप अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ना होगा। इस बात पर मुझे एक खिलाड़ी का याद आता है, विराट कोहली। बताया जाता है, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन स्टोरी में उस खिलाड़ी के स्टोरी में है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया, और देहांत हो गया उसके बाद वो मैच खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, जीवन का
उसको पहली बार मौका मिला है इंडिया लेवल पर खेलने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए। अगर सपोज दैट वो नहीं खेल पाया तो हो सकता है अगली बार उसको अगले मैच में चयन ना हो, ठीक है, उसका सिलेक्शन ना हो, उसे हो सकता है बाहर कर दिया जाए, या हो सकता है बाद में और मेहनत करके आ भी जाए। ये दोनों चीजें हो सकती है नहीं भी आए, हो सकता है आ भी जाए। लेकिन वो जो है गांव नहीं जाता है, घर नहीं जाता है, माता जी का अकेले या उनके जो भी भाई वही रहे होंगे वो अकेले जो है वो सारा पिताजी का कार्यक्रम जो वगैरह जो भी है वो कर रहे हैं, वहां देख रहे हैं, लेकिन वो गया नहीं, वो अपने लक्ष्य पर टिका हुआ है। शायद इसलिए कि पिताजी का सपना रहा होगा और उनके सपने से बढ़कर के कुछ नहीं है। तो माता पिता का जो सपना होता है वो यही होता है कि मैंने जो दुख सहा, जो मैंने कष्ट सहा, वो मेरे बच्चे ना सहे, वो खुश रहें। चाहे मेरे ऊपर उनका भी दुख मेरा तो है ये है, उनका भी दुख मेरे ऊपर आ जाए लेकिन उनको दुख ना आए, ठीक है, यही उनकी खुशी होती है। और अंतिम इच्छा भी यही रहती है। आप भले चीजें समझ रहे हैं, अलग चीजें समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनके पास रहने से ज्यादा बेहतर है कि आप उनको जीते जी सफल होकर के दिखा दीजिए और उनको कह दीजिए, उनको ये फील करा दीजिए कि तुम्हारी बेटी भी अब जो है किसी पर डिपेंड नहीं है, तुम्हारे बच्चा भी अब आप पर डिपेंड नहीं है और किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी पर बोझ नहीं बनेगा। अब तुम निफिकर हो करके इस दुनिया को तुम छोड़ करके जा सकते हो या जा सकती हो, क्योंकि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको खुशी मिल गई ना। अब उनको पूरी खुशी मिल गई कि अब उनको विश्वास भी हो जाता है कि अब जो है मेरा बच्चा जो है अब जिंदगी जी लेगा। बात समझ रहे हैं? तो मैं चाहूंगा कि आप जो है अपने कर्तव्य को पहचानिए, जिनका भी सवाल हो तो आप अपने कर्तव्य को पहचानिए। उस कर्तव्य को यदि आप करते हैं तो उनको ज़्यादा खुशी मिलती है। और कोशिश करिए कि उनको जीते जी जो है आप अपने कर्तव्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, उससे ज़्यादा उनको खुशी मिलेगी, ठीक है। आप उनके पास रहने से ज़्यादा खुशी जो है, क्योंकि कई लोग हैं और लोग भी हैं, सेवा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल आप ही कर रहे हैं। आप जी गए हैं, देख लिए, मिल लिए, ठीक है, लेकिन अपने लक्ष्य को छोड़ करके नहीं। मेरी बात समझ में आए? अन्यथा उनकी आत्मा ऊपर भी जाके भटकेगी, चिंतित रहेगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यहाँ से जो है आपने पढ़ा है ना कि भोला राम का जीव, जब यहाँ की समस्याएं अगर पूरा नहीं हो पाती है तो वो जीव स्वर्ग में नहीं जाता है, यहीं कहीं किसी फाइल में फंस जाता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि उसे चिंता ग्रसित हो गई है, चिंता घेर लिया है, तो वो चिंता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो यदि आप सफल हो जाते हैं तो उनको ये चिंता नहीं रह जाती है, चिंता से मुक्त हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो सुकून की एक मृत्यु होती है, जो वो खुशी खुशी लेना चाहते हैं, स्वयं उसको ग्रहण करना चाहते हैं, ठीक है। अन्यथा उनको दुख रहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाया और जीना चाहिए था मुझे, ये उनको दुख रह जाएगा, बराबर रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपका कर्तव्य है कि उनको चिंता से मुक्त कर दिया जाए, और चिंता से मुक्त तभी आप कर पाएंगे उनको, अगर इतना लगाव है तो उनको चिंता से मुक्त करिए, और आप तभी कर पाएंगे जब आप सफल हो जाएंगे, उनको जीते जी। जैसे मुझे भी याद है जब हमारा सिलेक्शन हुआ, ये स्टोरी मुझे भी याद है, अभी 3 महीने हुआ था, तो हमारी माता जी ने कहा कि हमारा घर जो है पुराना घर था, पक्का का नहीं था, कच्चा ही मकान था। तो हमारी माता जी कहीं कि एक घर बन जाता, तो मैंने कहा ठीक है बन जाएगा, वह बड़ी लालसा है मेरी कि मेरा घर हो। तो मैंने जो है, क्योंकि अभी जो है 3 महीने में मेरी पेमेंट कितना आई होगी, अभी आई ही नहीं, 3 महीने बाद आई थी। फिर मैं बैंक वाला से पूछा कि मुझे लोन मिलेगा क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कम से कम जो है साल भर नियर अबाउट हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि तब क्या होगा, तो फिर मैं जो है एक प्राइवेट बैंक से, जिसमें आप जान सकते हैं कि चार्ज मुझको ज़्यादा देना पड़ा, परसेंटेज ज़्यादा देना पड़ा, जो ब्याज होता है, मैं ज़्यादा ब्याज दे करके 3 महीने के बाद ही लोन करा लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसलिए करा लिया कि माँ का एक कथन है, हो सकता है कहीं वो अधूरा न रह जाए, और अधूरा रह जाएगा तो उसकी खुशी हम दे ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए कल को कुछ हो गया तो ये खुशी मुझको जिंदगी भर रह जाएगी, दुख रह जाएगा कि मैंने एक माँ का खुशी वाला जो उसकी इच्छा थी वो मैं पूरा नहीं कर पाया। उसकी तो इच्छा थी कि हमारे बच्चे सक्सेस हो जाएं, सफल हो जाएं, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं। खैर वो तो हो गया, लेकिन उसके जीते जी एक मकान नहीं बन पाया मुझसे।
तो ये मुझे जिंदगी भर दुख रह जाए। तो मैंने पहला वर्क उसको किया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि उनकी जो है खुशी इसी में है कि अपने बच्चों को सफल देख ले। जिस दिन उनको अपने बच्चों को सफल देख लेते हैं, उनका सारा दुख खत्म हो जाता है। उनको ये नहीं लगता है कि उनके ऊपर कौन सी विपत है, वो सारी विपत अपने भूल जाते हैं, बड़ी से बड़ी। बात समझ रहे हैं ना? उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। जी सर, मुझे भी लगता है कि माता के लिए इससे बड़ा उपहार या इससे बड़ा आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि उनके रहते हुए आपके पास मौका भी है। मौका आपके सामने बहुत सुनहरा इंतजार कर रहा है कि उनके रहते हुए आप उनको सफल होके दिखा दें, और अन्यथा फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। आप जीवन भर इसका पछतावा करेंगी कि काश मैंने दिखा दिया होता करके। पता चलेगा कि वो उनको तो जाना ही है, आप रोक ही नहीं पाएंगे ना, हम कोई नहीं रोक पाएगा उनको। एक मृत्यु सत्य है, वो सत्य है, उनको जाना ही है। लेकिन ये पछतावा आप जब तक आप जिएंगी तब तक रहेगा कि काश मैंने, जो मुझे मौका मिला था जून में, मई में मेरी परीक्षाएं लगी थी जुलाई में, मैंने उसको करके दिखा दिया होता, सुन लिया होता मेरी माँ ने कि जो हमारी माँ नहीं कर पाई वो बेटी ने कर दिखाया। माँ ने अपना जीवन बिता दिया घर में ही, हाँ। अब बेटी हमारी काम पे जाएगी। हाँ। बेटी का हमारा जीवन हमारे जैसा नहीं बीतेगा। हाँ बिल्कुल। यदि वो देखिए, चाहे कोई कितना हो बड़ा आदमी हो, कितना हो संपन्न आदमी हो, लेकिन यदि जब तक उसका बच्चे जब तक सफल नहीं होते, उसको चिंता रहती है। जब जब उसके बच्चे सफल हो जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, तब वो चिंता मुक्त होता है, नहीं तो उसको बराबर चिंता लगी रहती है। तो आप उनको मुक्त करिए, उनको जो है वो खुशी दे दीजिए अंतिम समय में, ठीक है। और इसी के लिए मेहनत कीजिए। हाँ। और पर आपको तो दोगुना मेहनत करना चाहिए, जितने छात्र हैं उनसे कई गुना अधिक, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। किसी को जाते जाते समय विदा करना है तो कुछ अच्छा देके करना है। हाँ। तो आप उस जिम्मेदारी को निभाइए और मेहनत कीजिए। जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है उनको परेशान नहीं होना है, मेहनत को बढ़ाइए और पढ़ाई के बारे में ही सोचिए, और सोचिए कि रिजल्ट लाके मुझे दिखा देना है किसी तरह, क्योंकि आपके पास मौका है। बहुत लोगों के पास ये मौका भी नहीं मिलता है कि वो दिखा पाए, तो ये मौका है और इस मौका का फायदा उठाइए। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सर की बातें आप सुनेंगे, समझेंगे, बहुत अच्छा बताए हैं सर, और इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने सुना। आप अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट में दे सकते हैं, और भी कोई सवाल होगा आपका वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉडकास्ट आएगा वो भी आपके सवालों पे ही आधारित होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का और आप लोगों का। मिलते हैं अब आपसे हम अगली क्लास में। इस चैनल में जो भी है हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी बातों से जो है कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में जो है इसको अमल करेंगे, और अपने जीवन में जो है जो उनकी ऊंची इच्छाएं हैं, जो जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर दुगनी उत्साह के साथ काम करेंगे। और फल की इच्छा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब आप दुगना मेहनत कर रहे हैं तो फल तो अपने आप आएगा, ठीक है। तो फल के लिए आपको परेशान नहीं होना है, फल तो प्रकृति आपको ला करके देगी थाल में सजा कर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। आप लोगों का जो भी प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, उस पर हम लोग आगे फिर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले किसी